हाय एवरीवन, देखिए मैं वीडियो ऑलरेडी एक बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बट ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम था, ऑडियो रिकॉर्ड हुआ नहीं था। तो मैं फटाफट फटाफट आपके साथ में सारी चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए, रिटेलर्स ने सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं तो इनकी पोजीशन 2-3 दिन से ना स्लाइटली नेगेटिव होती जा रही है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है। इन्होंने किया क्या है, पुट शॉर्ट और पुट लॉन्ग में आप देखोगे तो पुट लॉन्ग इनके पास में ज़्यादा है, ठीक है। तो पुट बाय करके जा रहे हैं, प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने ज़्यादा करे हैं एज़ कम्पेयर टू कॉल बाई। तो नेट बेसिस पे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड में आ सकता है। डीआईआईज ने इक्विटी में 7,950 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 131 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 905 कॉन्ट्रैक्ट साइड किए हैं। एफआईआईज ने इक्विटी में 7,800 करोड़ की सेलिंग करी है कुछ। प्लस इनका डेटा देखोगे तो आप ओवरऑल तो बियरिश ही बना हुआ है, बट धीरे धीरे ये अपनी बियरिश पोजिशंस को हल्का हल्का ख़त्म कर रहे हैं। तो किया क्या है इन्होंने, आज अगर आप यहाँ पे कंपेयर करके देखोगे तो इन लोगों ने पुट शॉर्ट करे हैं, प्लस कॉल शॉर्ट और कॉल बाइंग में कॉल बाइंग करी है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन इनकी क्या है कि मार्केट फर्दर थोड़ा सा ऊपर की साइड में जा सकता है। प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो इनका डेटा भी बुलिश हुआ है पिछले दिन से। यहाँ पे अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो इन लोगों ने पुट शॉर्ट करे हैं, प्लस कॉल राइटिंग और कॉल बाइंग देखोगे तो कॉल बाइंग करी हुई है। तो एक्सपेक्टेशन क्या है इनकी कि मार्केट फर्दर ऊपर की साइड में जा सकता है। तो रिटेलर स्लाइटली बियरिश होके जा रहे हैं, एफ आई आई प्रोज जो हैं वो बुलिश होके जा रहे हैं। निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं तो पी सी आर 1.43 पे चल रहा है, बुलिश टेरिटरी के अंदर है, और ओवरबॉट टेरिटरी में भी चला जाएगा अगर मार्केट कुछ गैप अप वगैरह करके खुल जाता है। और ऊपर की साइड में गैप भी है 23,200 के आसपास वाले एरिया पे। तो वहाँ पे जाके हो सकता है मार्केट होल्ड कर जाए अगर गैप अप वगैरह करके खुल जाता है तो। इंदा मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है, आउट ऑफ द मनी पे भी कॉल राइटर्स की पोजीशंस क्लोज होती हुई दिख रही हैं। मेन पोजीशंस हमें 23,200 के आसपास दिखाई दे रही हैं बनती हुई। तो रेजिस्टेंस तो मार्केट का इसी लेवल के आसपास है। प्लस इन द मनी के अंदर हमें पुट राइटर्स दिखाई दे रहे हैं 23,200 पे भी ठीक ठाक पोजीशंस दिखाई दे रही हैं। तो देखिए, कल के लिए आपके लिए अच्छा इंडिकेशन का काम करेंगी कि अगर यहाँ पे पोजीशंस ऐड हो रही हो तो समझ जाइएगा मार्केट फर्दर ऊपर की साइड में जा सकता है। अदरवाइज पोजीशंस नेगेटिव होनी शुरू हो जाए ना, तो फिर समझ जाइएगा कि मार्केट ना हॉल्ट कर जाएगा, फर्दर ज़्यादा ऊपर की साइड में जा नहीं पाएगा। मेन जो पुट राइटिंग हुई है वो आज 22,500 22,600 वाले लेवल पे हुई है, जो हमें दिखाई दे रही है इधर होती हुई। तो मेन सपोर्ट तो मार्केट का 22,600 वगैरह के पास में ही है। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि मार्केट में ये वाला लेवल मैंने मार्क करके दिया था कि अगर इस लेवल के ऊपर जाएगा, क्लोजिंग नहीं देगा, तो शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं टारगेट यहाँ के रखेंगे। बट मार्केट पहली कैंडल में ही इतना नीचे की तरफ आ गया तो इसमें अपॉर्चुनिटी एज सच बनती नहीं। हमारी अपॉर्चुनिटी कहाँ बनती, जब मार्केट ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी यहाँ पे। इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद में हम बाइंग के लिए देखते हैं, और टारगेट्स मैंने आपको यही वाले बताए थे 22,942 के, तो वो हमें टारगेट्स मिल जाते हैं। तो एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिल गया होगा। बाकी तो पूरे दिन कुछ ऐसा सच मिला ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं मार्केट में। हमें अपॉर्चुनिटी आप देखिए सवा 12:45 की कैंडल के बाद में मिली है। कल के लिए देख लेते हैं तो देखिए, ऊपर मेन रेजिस्टेंस का लेवल जो है वो यहाँ पे है 23,200 के आसपास, ठीक है। ये जो गैप है यहाँ पे, तो अगर मार्केट कोई गैप अप करके खुल जाता है तो इस लेवल पे जाके रेजिस्टेंस ले सकता है। हो सकता है मार्केट गैप अप करके खुले, इनिशियली ऊपर की तरफ जाए और इस लेवल पे जाके हॉल्ट कर जाए, ठीक है। बिकॉज एक्सपायरी भी है तो प्रीमियम डे के भी अच्छा खासा हो जाएगा, मिल जाएगा इन लोगों को, बिकॉज ऑप्शंस के प्रीमियम वैसे ही ऑलरेडी हाई चल रहे हैं इंडिया विक्स की वजह से। अगर मार्केट कुछ फ्लैट खुलता है, पहले नीचे की तरफ आता है और ऊपर जाता है, तो यहाँ पे आप RSI डाइवर्जेंस देखिएगा कि कोई बन रही है या नहीं बन रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई RSI डाइवर्जेंस बनेगी तब शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं, टारगेट आप उसके रखेंगे 22,800 के। बिकॉज देखिए, मेन पुट राइटिंग जो है वो 600 वाले लेवल के आसपास हुई है, राइट, इधर की साइड में 600 500 वाले लेवल पे पुट राइटिंग हुई है। तो ये वाले लेवल जो है वो एक्चुअली मार्केट के लिए सपोर्ट के हैं। अगर ये लेवल टूटेंगे तब मार्केट में नीचे की साइड में 22,394 का लेवल जो है वो खुल जाएगा। तो अगर मार्केट क्लोज करता है अपने आज के लो के नीचे, तब शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं, टारगेट 22,394 के रखेंगे। तो ये बहुत बड़े गैप अप या बहुत बड़े गैप डाउन के बाद में तो आपकी अपॉर्चुनिटी 11:30 12 बजे के बाद में ही कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देख के बनेगी। और देखिए, काफ़ी लोग कमेंट करते रहते हैं कि वो ट्रेडिंग टेक वेबसाइट नहीं चल रही है। तो देखिए, आप खुद NSE की वेबसाइट से इनका डिफरेंस देख सकते हो। चेंज इन OI का आप डिफरेंस देख लीजिए कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का, उससे आपको पता लग जाएगा किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। ऐसी कोई दूसरी वेबसाइट मेरे को अभी पता नहीं है, अगर किसी को पता हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं पिन कर दूंगा उसे, ताकि बाकी लोग भी देख लें। सेंसेक्स देख लेते हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट ही है जैसा निफ्टी का बनता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर मार्केट गैप अप करके खुलता है, इनिशियली ऊपर जाता है, तो 75,152 से लेके 74,908 पे जो ये गैप है, ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है।
अगर यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल बनती है या बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखाई देता है या इवनिंग स्टार का पैटर्न दिखाई देता है तो आप शॉर्टिंग के लिए देख सकते हो, जिसके टारगेट 74,398 के रखेंगे। मार्केट फ्लैट खुलेगा, नीचे की तरफ आता है तो सिमिलर वही आरएसआई डाइवर्जेंस का सिनेरियो यहाँ पे बन सकता है, लेकिन वो आपको 15 मिनट की रेड कैंडल के बाद ही दिखेगी, राइट। तो अगर आरएसआई डाइवर्जेंस दिखे तब शॉर्टिंग के लिए देख लीजिएगा, टारगेट उसके इस लेवल तक के, ये लेवल है 73,550 के, ऑलमोस्ट 73,600 के लेवल है, ठीक है ये वाले। मार्केट गैप डाउन ही करके खुल जाता है कुछ, तो देखिए अगर इस लेवल के नीचे ही क्लोज करेगा 73,600 के नीचे, तब शॉर्टिंग के लिए देख सकते हो, टारगेट उसके यहीं तक के रखेंगे, बिकॉज यहीं पे मेन पुट राइटिंग वगैरह हुई है, तो ये लेवल सपोर्ट का काम करेंगे 872 800 के आसपास वाले। तो आप उस केस में अपने टारगेट जो है ऑलमोस्ट 73,000 वाई लेवल के रख सकते हो, अगर 73,550 वगैरह के नीचे क्लोजिंग आती है तो। कोई बड़े गैप डाउन या बड़े गैप अप के साथ में अगर खुलता है मार्केट तो फिर वही 11:30 बजे के बाद में ही कोई अपॉर्चुनिटी देखिएगा। So this is my analysis for tomorrow. Thank you for watching my video, guys. Have a good day.